गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आप सबने ज़्यादातर बच्चों ने मुझे कॉपी भेजी है, शुक्रिया। और कुछ ने नहीं भी भेजी है, एक एक या दो, बाकी सब ने भेजी है। तो बेटा, हम लोग कर रहे थे पार्ट 10 कश्मीर का लोक नाटक बाण पाथर, जिसके प्रश्न नंबर ड तक हम लोगों ने कर लिया है। और ये मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ, कुछ बच्चों ने नहीं किया था इस वजह से, बाकियों ने इसको लिखा है, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 4 है, गोसाई पाथर की विषय वस्तु लिखिए, गोसाई पाथर के बारे में बताइए। उत्तर है आपका, इस लोक नाटक में अमरनाथ के एक युवक साधु यात्री पर मोहित होने वाली एक ग्वालिन गोपाली को कथा प्रस्तुत की जाती है। देखिए, इसमें एक अमरनाथ जाता हुआ एक युवक साधु है, जवान एक लड़का जो साधु बन गया है, उसके बारे में बताया गया है, जो अमरनाथ की यात्रा पे जा रहा है। लेकिन एक ग्वालिन उस पे मोहित हो जाती है। एक ग्वालिन मतलब गाय चराने वाली एक लड़की उस पे मोहित हो जाती है, उसके रूप पे मोहित हो जाती है। साधु उस ग्वालिन को टाल देने की इच्छा से उसके सामने संसार का त्याग, शरीर पर भस्म लगाना, जेवरों का मुंह छोड़ना आदि कठिन शर्तें रखता है। साधु बोलता है, अगर मेरे साथ चलना है तो तुम्हें इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने शरीर पे भस्म लगाना होगा। भस्म मतलब राख लगानी होगी। जो औरतें जेवर पहनती हैं उन सबको त्यागना होगा। किंतु जब वे सब शर्तें मान जाती है तो साधु धर्म संकट में पड़ जाता है। लेकिन ग्वालिन साधु के साथ रहने के लिए ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो साधु संकट में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं। अंत में वे उसे ललतेश्वरी के वाग गाकर मन को शांत करने का आदेश देता है और अंतर्ध्यान हो जाता है। बाद में साधु उसको बोलता है, आप ललेश्वरी के वाह गाओ, और उसको ये संदेश देकर कि तुम ललेश्वरी के वाह गाओ, ये बोलने के बाद वो अंतर्ध्यान हो जाता है, साधु गायब हो जाता है। अन्य साधु गोपाली से पूछते हैं कि तूने हमारे गोसाई को कहीं देखा है, हमें उसका कोई अवशेष दो, कोई चिन्ह बताओ। बाकी साधु भी अपने नवयुवक साधु को ढूंढते हुए आते हैं और पूछते हैं कि तूने उसे कहीं देखा है, हमें बताओ कि वो कहाँ है, हमें वो मिल नहीं रहे। दुखी गोपाली ये सुनकर और दुखी हो जाती है और वाक पड़ती हुई स्वयं में पूरी तरह से लीन हो जाती है। गोपाली इस बात का जवाब नहीं देती है और दुख में वाक गाना शुरू करती है ललेश्वरी के, और अपने आप में लीन हो जाती है, अपने आप में ही खो जाती है। 6 है अंग्रेज पाथर। अंग्रेज पाथर की विषय वस्तु लिखिए। अब अंग्रेज पाथर के बारे में बताना है। अंग्रेज पाथर में जब अंग्रेज गांव में आकर अपना रौब झाड़ता है और नंबरदार और चौकीदार को पेश होने की आज्ञा देता है, दोनों सरकारी नौकर भीगी बिल्ली बनकर अफसर की डैम लेट फेट वाली गाली सुनते हैं। वे बेसिर पैर की अंग्रेजी और उर्दू ही बोलता है। यद्यपि कश्मीरी समझता है, दूसरे गांव के लोग अंग्रेजी की अटपटी बोली और विदेशी आदतों की नकल उतारकर उसका मजाक उड़ाते हैं। कुर्सी के बदले हांडी पेश करते हैं जो उसके बैठते ही टूट जाती है। सबसे अधिक काम बेगार का आदि व्यक्ति करता है, जबकि अन्य काम से जी चुराते हैं। इसमें ये बताया गया है। जब प्रश्न है, बाण पाथर खेलने वाली टोलियां किन अवसरों पर माध्य खेल कर गुजारा करती है। बाण पाथर की टोलियां कौन कौन से अवसरों पे मतलब खेलती हैं और अपना गुजारा करती हैं। उत्तर है, बाण पाथर खेलने वाली टोलियां सामाजिक, धार्मिक अथवा व्यक्तिगत उत्सवों जैसे शादी ब्याह, ईद, शिवरात्रि, यज्ञोपवीत अथवा किसी पीर फकीर के उर्स पर आई अवसरों पर नाटक खेलकर गुजारा करती हैं। उसके बाद है झ, बांडों पर किस राजा ने कर माफ कर दिया था। उत्तर है, बांडों पर राजा प्रताप सिंह ने कर माफ कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो बच्चों, आज आप लोगों का रिवीजन यहाँ पे ख़त्म हो गया इसका।
नेक्स्ट उसमें वीडियो में हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ जितने बच्चे हैं क्लास 10th पे हिंदी वाले, उन सब ने ये काम कंप्लीट कर लिया होगा यहाँ तक। ओके, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, खुदा हाफिज़।